काफी समय से भारत में भाषा विवाद चल रहा है। इसी को लेकर अब पवन कल्याण ने भी इस पर अपनी राय रख दी। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी मौसी जैसी है। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार और अब आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने हाल ही में हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हिंदी भाषा को लेकर एक बड़ा और सदा हुआ बयान दिया। उन्होंने न सिर्फ हिंदी को अपनाने की वकालत की, बल्कि उसे देश को जोड़ने वाला एक मजबूत माध्यम भी बताया। उनके इस बयान की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि आमतौर पर दक्षिण भारत में हिंदी को लेकर थोड़ी दूरी या झिझक देखी जाती है। वहीं इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने भाषण में इसके बारे में बात की। हैदराबाद में ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट दक्षिण संवाद कार्यक्रम की गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी। इस खास मौके पर पवन कल्याण बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए थे। अपने भाषण में उन्होंने हिंदी को लेकर खुलकर बात की और कहा, अगर हम विदेशी भाषाएं सीख सकते हैं तो हिंदी सीखने में इतनी झिझक क्यों? उन्होंने कहा, जब हमें किसी नौकरी या काम के सिलसिले में जर्मन या जापानी भाषा सीखनी पड़ती है तो हम जर्मन और जापानी भाषा सीख लेते हैं, पर जब हिंदी हमारी अपनी देश की भाषा है तो इसे सीखने में और अपनाने में इतनी शर्म क्यों? पवन कल्याण ने अपने विचारों को और स्पष्ट करने के लिए एक अलग एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने कहा, अगर तेलुगु हमारी माँ है तो हिंदी हमारी मौसी है। हम विदेशी भाषाओं को तो तुरंत अपना लेते हैं, लेकिन हिंदी से थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं। ये ठीक नहीं है। ये तुलना सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। पवन कल्याण ने यह भी कहा कि हिंदी कोई थोपी गई भाषा नहीं है। ये एक ऐसी भाषा है जिसे देश के लगभग हर कोने में समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाषा का काम लोगों को जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। हमारे देश में विविध भाषाएं और बोलियां तो हैं, लेकिन हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो अलग अलग राज्यों में हर सूत्र को बांध सकती है। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण देते हुए कहा कि वो तमिलनाडु से थे, लेकिन उन्हें हिंदी बहुत पसंद थी। उन्होंने हमेशा यही कहा कि भाषा दिलों को जोड़ने का जरिया होता है। ऐसे में हमें भी ये समझना होगा कि हिंदी को अपनाना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि एक कदम है राष्ट्रीय एकता की ओर। आपको बता देते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं सोशल मीडिया पर खुद भी हिंदी का इस्तेमाल करता हूँ। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि वो सोशल मीडिया पर अक्सर हिंदी में पोस्ट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदी अधिकतर लोगों को समझ आ जाती है, यानी वो देश के तमाम नागरिक से कनेक्ट करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जरूरी नहीं कि हर कोई हिंदी को ही पहली भाषा बनाए, लेकिन इसका सम्मान करना और इसको समझना हर भारतीय की जिम्मेदारी है। ये बात भी दिलचस्प है कि पवन कल्याण के इस बयान को उस कंटेक्स्ट में देखा जा रहा है जहां साउथ इंडिया में कई नेता हिंदी को लेकर क्रिटिसिज्म करते हैं। कई बार केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लगता रहा है कि वो हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है, लेकिन पवन कल्याण ने साफ कर दिया कि हिंदी थोपने की बात नहीं है, बल्कि इसे समझने और अपनाने की बात है। उन्होंने कहा, ये कोई मजबूरी नहीं है, बस एक पहल है आपसी समझ बढ़ाने की। अब आपको बताते हैं इस पर फैंस और दर्शकों की क्या राय निकली। पवन कल्याण के इस बयान को सोशल मीडिया पर अब काफी ज्यादा सराहा जा रहा है। उनके फैंस उन्हें एक जिम्मेदार नेता के तौर पर देख रहे हैं, जो न सिर्फ एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में बल्कि सोशल लाइफ, सांस्कृतिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखने में सक्षम। हिंदी भाषी दर्शक भी उनके बयान से काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पवन कल्याण के वर्क फ्रंट की। पवन कल्याण की फिल्मों की बात करें तो वो जल्द ही अपनी फिल्म हरिहरा वीर मल्लू के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले हैं। ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसमें योद्धा के रोल में वो नजर आने वाले हैं। हालांकि इसकी रिलीज डेट अभी तय नहीं, लेकिन फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म के कई पोस्टर और टीजर पहले ही रिलीज हो चुके हैं, जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया है। आपको बता दें कि पवन कल्याण का यह बयान न केवल भाषा को लेकर सोच बदलने वाला है, बल्कि ये उनकी मानसिकता पर भी चोट करता है, जो ये मानते हैं कि हिंदी अपनाना क्षेत्रीय अस्मिता के खिलाफ है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अपनी भाषा से प्यार करना और दूसरी भाषा को सम्मान देना दोनों साथ साथ हो सकते हैं। हिंदी को लेकर उनकी ये सोच एक काफी प्रगतिशील भारत की तस्वीर पेश करती है, जहां भाषाएं दीवार नहीं पुल बन सकती हैं, और यही सोच भारत को काफी ज्यादा डाइवर्सिटी में भी यूनिटी की मिसाल बनाती है। अब इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए बॉलीवुड केसरी।